आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपका अध्याय 2 का लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक हम 1 2 3 4 5 6 तक हम लेक्चर करवा चुके हैं। अब आपका लेक्चर 7 स्टार्ट हो रहा है। स्तर वैद्युत विभव एवं धारिता का ये आपका अध्याय 2 है। इसी का आपका लेक्चर 7 स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, अभी हम स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके हैं, समानता क्रम संयोजन बहुत सारा आप करवा चुके हैं मतलब लेक्चर 6 में, और ऐसे लेक्चर 5 में करवा चुके हैं। आप लोग देखते रहिए अपनी वीडियो, आप लोग इस पर चैनल पर बने रहिए, प्रत्येक वीडियो देखते रहें। साथ में मैथ का भी देखते रहें चैनल, ओके। मैथ की भी आप लोग वीडियो देखते रहे, प्रॉपर जो आपके मैथ वाले हो सबको शेयर करते जाए, मैथ और फिजिक्स, ओके। यहाँ पर देखिए आवेशों का पुनर्वितरण, या मान लीजिए ए चालक है, ये बी चालक है, दोनों ए बी चालक है। ये एक आप पहले आवेश और ए चालक और बी चालक को आवेश की मात्रा दे रहे हैं धनावेश। कौन सा दे रहे हैं? धनावेश। क्यों? यहाँ पर आपका एक समान हो गया है तथा इसका भी आवेश एक समान हो गया है। इसमें जो आप आवेश देते हैं ए के लिए जो आवेश देते हैं वो Q1 देते हैं, तथा बी के लिए जो आवेश देते हैं वो Q2 देते हैं। इसी प्रकार उनकी विद्युत धारिताएं भी क्या हो जाएंगी? C1 हो जाएगी। Q1 देने पर उसकी विद्युत धारिता C1 हो जाएगी, Q2 देने पर उसकी विद्युत धारिता C2 हो जाती है। कोई दिक्कत है? तो यही चीज हम लिख देते हैं। यदि ए तथा बी दो आवेशित चालक है, ठीक है, चालक है। यदि ए तथा बी को क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश देने पर उनकी विद्युत धारिताएं क्या हो जाती हैं? उन दोनों चालकों की देने पर धारिताएं दोनों चालकों की क्या हो जाएगी? C1 तथा C2 हो जाती है, तथा विभव भी ये अलग हो जाएगा। विभव भी V1 व V2 हो जाता है। तब विद्युत धारिता क्या हो जाएगी? तब आवेश की मात्रा निकालना चाहे तो आवेश की मात्रा निकाल ली। चलिए आवेश की मात्रा, तब आवेश की मात्रा, आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1, ठीक है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2। कोई दिक्कत है? Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 हो जाएगा। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2 हो जाएगा। यदि अब देखते हैं, यदि दोनों चालकों को, यदि दोनों चालकों को एक पतले तार के द्वारा, एक पतले तार, चालक तार या चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ देखिए ये ए तथा बी को अपन एक चालक तार के द्वारा, ये एक चालक तार है, इसके द्वारा अपन जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ दिया जाता है। यह तब आवेश की मात्रा, तब आवेश की मात्रा कहाँ से कहाँ तक? अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा, तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि, यहाँ से लिखवा दे रहे, जब तक कि उनका विभव भी एक समान नहीं हो जाता है,
यह जब तक आवेश की मात्रा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती रहेगी, जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता है, तब आवेश की मात्रा, तब आवेश की कुल मात्रा क्या हो जाएगी, Q बराबर Q1 प्लस Q2 तथा धारता भी क्या हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2 हो जाती है। यदि विभव एक समान हो गया है तब आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 हो जाएगी तथा C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाता है। तब कुल विद्युत विभव, कुल एक समान विभव क्या हो जाएगा, एक समान विभव V बराबर Q अपॉन V क्या हो जाता है, Q अपॉन V। Q क्या है, Q1 प्लस Q2 है, बटे V कितना है, सॉरी C Q अपॉन C, ठीक है, Q अपॉन C का मान कितना है, C1 प्लस C2 है। अब आप जानते हैं Q1 बराबर C1 V1 होता है, Q2 बराबर भी क्या होता है, C2 V2 होता है। तो आपका व्यंजक क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा C1 V1 क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। Q1 Q2 के मान रख दिए, Q1 का मान C1 V1, Q2 का मान होता है C2 V2 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये आपका कुल व्यंजक है। ये आपका समीकरण 2, ये आपके थे समीकरण 1 दोनों, ठीक है, ये अलग अलग समीकरण थे। तो आपका कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजक हो जाएगा। अब आपसे कहें यदि हमने दोनों चालकों को एक समान जोड़ दिया है तब उनकी धारताएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग बढ़ जाती हैं। यदि दोनों चालक एक समान रूप से जुड़ जाते, दोनों चालक एक पतले तार से जुड़े होते हैं तो आवेश Q1 बराबर हो जाएगा, या आपके यहाँ Q-1, ठीक है, Q-1 कर दें, ठीक है, या आप QA कर दो, ठीक है, QA हो जाएगा, आपका हो जाएगा V क्या हो जाएगा, आपका एक समान हो जाएगा। दोनों चालक तार जुड़ जाएंगे तो विभवांतर एक समान हो जाता है। यहाँ पर आपका लिखा है यदि आवेश की मात्रा अधिक विभव से कम विभव तक तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि उनका विभव एक समान नहीं हो जाता है, V एक समान नहीं हो जाता है। यदि V एक समान हो जाएगा तब Q1 बराबर क्या हो जाएगा, CA V हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा, QB CB V हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, एक समान, ओके। यदि QA अपॉन क्या कर दें, QB कर दें, है ना, तब आवेश क्या हो जाएगा, QA अपॉन QB कर देंगे तो CA इंटू V CB इंटू V ये होता है आपका मान। यदि V एक समान रहेगा तो V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप जानते हैं QA अपॉन QB तथा CA अपॉन CV आ जाएगा, CA अपॉन CB, ठीक है। यह है कुल धारता का आपका व्यंजक है। ये समीकरण 2, ये आपका समीकरण 3, यही आवेशों का पुनर्वितरण का समीकरण है, यही आवेशों के पुनर्वितरण का समीकरण है। तथा ये भी आपका विभवांतर का समीकरण है। ये आवेश की मात्रा अलग अलग बंटने पर विभवांतर एक समान हो जाता है, क्योंकि तब तक आवेश की मात्रा एक समान रूप से प्रवाहित होती रहेगी अधिक विभव से कम विभव की ओर, जब तक कि उनका विभव एक समान नहीं हो जाता है तब आवेश की मात्रा Q बराबर Q1 प्लस Q2 तथा C बराबर C1 प्लस C2 हो जाती है। ये आपका V निकल आता है, आपका Q1 बटे QA अपॉन QB आ जाएगा बराबर CA अपॉन CV आ जाएगा। इसके सवाल लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं ऊर्जा हानि का क्षय, ओके।
अब हम देखते हैं चालक के दो चालकों को जोड़ने पर उनके ऊर्जा हानि का लिए व्यंजक। मतलब दो चालकों को यदि हम जोड़ते हैं तो उनकी जो ऊर्जा हानि होती है तो उसके लिए हम व्यंजक क्रिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो ये देखते हैं। यही यदि हम जोड़ने से पहले अभी चालक तार से हमने जोड़ा नहीं है, पतले चालक तार से, यदि हमारा चालक ए तथा चालक बी है, यदि हम चालक ए को Q1 आवेश की मात्रा देते हैं तो उसका V1 वेग हो जाता है। कितना विभव हो जाता है? V1 हो जाता है। यदि हम Q2 इसको आवेश देते हैं तो इसका विभव कितना हो जाता है? V2 हो जाता है। तथा विभव विद्युत धारताएं भी क्या हो जाती है? C1 तथा C2 हो जाती हैं। अब यदि हम चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाती है? हमने आपको बताया था आवेश की मात्रा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि उनका विभव एक समान नहीं हो जाता है। तो अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो विभव यदि एक समान हो जाएगा, चालक तार से जोड़ दिया तो आवेश की मात्रा प्रवाहित होने लगी तो विभव एक समान हो जाएगा, V क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। तो Q1 आवेश देने पर उसको विद्युत धारिता क्या हो जाएगी? C1 तथा Q2 आवेश देने पर C2 हो जाएगी तथा विभव क्या हो जाता है? दोनों का एक समान हो जाता है। तब हमने आपका सारा का सारा हमने लिख दिया है। अब चालक के ए को देखो, माना ए बी, दो ए और बी क्या है? दो पृथक चालक हैं, ठीक है। यदि उनकी धारता C1 तथा C2 है, यदि धारता C1 तथा C2 है, यदि चालक ए को Q1 आवेश देते हैं तो V1 हो जाता है विभव, Q2 आवेश देते हैं चालक बी को तो उसका विभव V2 हो जाता है। ये सारा का सारा लिख दिया है। अब हम देखते हैं जोड़ने के पहले या पूर्व, ठीक है, ये आपकी हेडिंग। तो जोड़ने के पहले क्या हो जाएगी? चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी? U1 क्या हो जाएगी? चालक ए की क्या हो जाएगी? UA कर दो, चलो UA क्या हो जाएगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। चालक बी की, इसी प्रकार चालक बी की ऊर्जा क्या हो जाएगी? अभी हमने चालक तार से जोड़ा देंगे उसके पहले, तो UB कितनी हो जाएगी? 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। यदि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, यदि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा क्या हो जाएगी? U1 क्या हो जाएगी? U1 बराबर हो जाएगी UA प्लस UB। यदि A की ऊर्जा, संचित ऊर्जा तथा B की ऊर्जा को यदि जोड़ देते हैं तो टोटल ऊर्जा निकल आएगी, तो U1 हो जाएगी। U1 बराबर कितना हो जाएगा? UA का मान कितना है? UA का मान है अपने पास, U1 हो जाएगा अपना, UA का मान कितना है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? C2 V2 स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लें, समीकरण 1, ठीक है। ये भी अपने समीकरण 1 है, 2 है, तो अपना ये समीकरण 3 याद रखो, समीकरण 3। तो आगे देखते हैं। अब चालक बी को जोड़ने पर, चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद या पश्चात क्या हो जाएगा? चालकों को दोनों को जोड़ दें तब क्या हो जाएगा? U1 जो रहेगी चालक एक की जो अपना रहेगा U2 रहेगी, तब दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों, यदि चालक ए का निकाल रहा है, चलो ठीक है, पश्चात चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा क्या रहेगी? UA क्या रहेगी? 1/2 C1 V स्क्वायर। V क्योंकि एक समान हो जाता है इसलिए V स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार UB कितना हो जाएगा? UB भी अपना कितना हो जाएगा? 1/2 C2 V स्क्वायर आ जाएगा। यदि आप इसके लिए निकालना चाहें, U2 निकालना चाहें दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, ये लिख लीजिए, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद
ऊर्जा क्या रहेगी, U2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, U2, तो UA प्लस UB हो जाएगी। तब आपकी U2 कितनी आ जाएगी, U2 आ जाएगी आपकी, UA का मान कितना है 1/2 C1V², 1/2 C2V², 1/2 C1 आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा इंटू V²। V का मान आप पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिख दे रहे V का मान आपका होता है C1V1 प्लस C2V2। अभी आपका पुनर्वितरण योग अपन जुड़वा चुके हैं ना, ये आपका टोटल होता था, आपका हम सूत्र ये करवा चुके हैं, ये होता था, ठीक है ना। अभी हम चालकों के जब पुनर्वितरण करवाया था उसमें आपका ये करवा चुके हैं, तो V का मान आप यही रख दीजिए, तो U2 हो जाएगा अपना 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का मान कितना है C1V1, कितना है C1, कितना है C1V1 C2V2 अपॉन कितना है C1 प्लस C2, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका V² है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 C1 प्लस C2 है, ठीक है, ये C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक बार नीचे भी कर दीजिए C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब आपका U2 क्या बचेगा, U2 बचेगा 1/2 C1V1 क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर में आ जाएगा, इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर में कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 4, अब बस ये आपका यहाँ तक। अब ऊर्जा हानि के लिए हम व्यंजक निकालेंगे, तो आपका हम ये दोनों करवा दे रहे, आगे लिख देंगे। सबसे पहले जो अपन को उपयोग करना है ये समीकरणों का, दोनों समीकरणों को ये जोड़ने के पहले था, जोड़ने के बाद हो गया है। दो चालकों को जोड़ने के पहले ये ऊर्जा हो जाएगी, ये दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा हो जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो या आप नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए। आगे हम देखते हैं ऊर्जा हानि, देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊर्जा हानि से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ तक करवा चुके हैं, आपका समीकरण 3, समीकरण 4 निकल आया है, ये आपके हमने दोनों लिख दिए। अब ऊर्जा की हानि क्या होती है, U बराबर होती है U1 माइनस U2, क्या हो जाएगी U1 माइनस, पहले अपन जोड़ने से पहले जो ऊर्जा की हानि होगी माइनस जोड़ने के बाद जो ऊर्जा हानि होगी उनको कटा देंगे, तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, यहाँ से रख दिया समीकरण 3, ठीक है, माइनस 1/2 ये हैगा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर अपॉन क्या है C1 प्लस C2 है, ठीक है ना। अब जानते हैं कि 1/2 1/2 दोनों में है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए 1/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो तीनों में देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा 1/2, यहाँ बचेगा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा माइनस है, क्या है माइनस C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 है, ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। इसको कोष्टक बंद कर दीजिए। ये आपको आ गया समझ में, 1/2 कॉमन ले लिया अपन ने 1/2, यहाँ से एक C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, यहाँ से जो बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये अपना आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बटे में 1, तो एलसीएम आ जाएगा 1/2 कोष्टक क्या आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये कोष्टक इंटू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस क्या बचा है C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है अपॉन क्या हो जाएगा टोटल में हो जाएगा C1 प्लस C2,
ये आपका कोष्टक बंद। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। यहाँ अपन ने क्या किया है, एलसीएम ले लिया, C1 प्लस C2 क्या ले लिया है, एलसीएम। तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इसमें। ये तो जैसा का तैसा रहेगा क्योंकि एक से ये काटेंगे, आप जानते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। चलिए 1/2। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस V1 C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, C2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। ये आप चलते जाइए। अब इसको खोलिए, माइनस वाले को माइनस लगा दीजिए, ये खोलिए। C1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। सॉरी C2 V2 है ना, हम करवा चुके C1 V2, ओके। C2 V2 आएगा, है ना। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, C1 V1 है, ठीक है। यहाँ पर भी C1 V1 है, नहीं तो वह तो घात 3 में पहुँच जाएगा यार, है ना। C1 V1 है, ओके। चलो सॉरी, अब देख लीजिए आपका सही है, ओके। चलिए ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा 2C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 V2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कोष्टक बंद, ठीक है। और साथ में हो जाएगा अपना C1 प्लस C2, ओके। कोई दिक्कत। अब माइनस का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए वहाँ पर। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का दोनों का स्क्वायर, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए C1 स्क्वायर क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा सॉरी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 - 2 C1 C2 V1 V2, ओके। और बटे में टोटल हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। यहाँ पर C1 है V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर दोनों, C2 V2 स्क्वायर कहाँ है, ये C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर। अब कोई दिक्कत। अब आपका यहाँ पर C1 C2 बचा है, ठीक है। तो C1 C2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहाँ पर भी C1 C2 हैगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा C1 C2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहाँ पर से C1 C2 दोनों में कॉमन लिया, यहाँ पर से V1 स्क्वायर यहाँ से V2 स्क्वायर, माइनस क्या है 2C1 C2 V1 V2 अपोन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब आप याद रखिए C1 भी C2 ये क्या है, दोनों में कॉमन, तो बाहर ले लीजिए। तो ये आ जाएगा C1 C2 सॉरी प्लस नहीं C1 C2 और अपोन में कितना है 2, ठीक है। और ये C1 C2 आप कॉमन लेना चाहें तो 100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, इनटू इधर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस में बचेगा 2V1 V2। अब आपको ये क्या सर्वसमीका दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है। तो आपका u कितना हो जाएगा, याद रखिए u हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यही आपकी ऊर्जा हानि का व्यंजक है, यही अभीष्ट ऊर्जा हानि का व्यंजक है।
ठीक है, ये आपकी ऊर्जा हानि निकल आई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ले लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी सारी की सारी वीडियो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपका ये अध्याय हमारे ख्याल से एक और रह गया है, 1D ग्राफ समीकरण, वो आपका हम लेक्चर 7 हो गया है, लेक्चर 8 में अलग से कर देंगे 1D समीकरण। बाकी आपका पूरा 2 अध्याय आपका कंप्लीट होता है, और आपका जो भी NCERT लेवल पर जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे क्लियर है। आप लोग पूरे के पूरे टॉपिक्स देखें, आप अध्याय 2 देखें। यदि आप लोगों को सही क्वालिटी में वीडियो नहीं दिखती है तो सारी की सारी आप 360 480 पर क्वालिटी पर देखिए, आपको फर्स्ट क्लास आपको दिखाई देगी, और आपको एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आएगा। इसीलिए आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको पसंद भी नहीं आती तब डिसलाइक करें, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ करके जाएं, ठीक है, चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ओके, चलिए बने रहिए इस चैनल पर, और अपना प्रेम स्नेह आप लोग बनाए रखें हम पर। ओके, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।